माता पिता को क्या बोलते हैं। उसी तरह तुम्हारी माँ उसको क्या बोलेंगे, और मेरी माँ उसको क्या बोलेंगे, या उसकी माँ इसको क्या बोलेंगे मुंडारी में। ये सबको आज हम लोग जानेंगे। आगे देखेंगे मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ को मुंडारी में किस तरह कहेंगे। मेरी माँ को एंगन या तो फिर उमा या तो फिर एयंग कहते हैं। तुम्हारा पिता यानी कि आपुम, तुम्हारा पिता के लिए मुंडारी में शब्द इस्तेमाल होता है आपुम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मुंडारी टेक गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी गाइस अच्छी ही हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में मुंडारी भाषा में जानेंगे, रिश्तों को जानेंगे। मुंडारी में बात करते हैं तो जो रिश्ते होते हैं उसको किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से पुकारते हैं और क्या कहते हैं, वो सब जानेंगे। माता पिता को क्या बोलते हैं, उसी तरह तुम्हारी माँ उसको क्या बोलेंगे, और मेरी माँ उसको क्या बोलेंगे, या उसकी माँ इसको क्या बोलेंगे मुंडारी में। ये सबको आज हम लोग जानेंगे। ये वीडियो जो है पार्ट 1 है, और भी आएगा, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए ये जो है मुंडारी भाषा में जो प्रमुख रिश्ते हैं उसके लिए ये पार्ट 1 वीडियो है। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। किसी का कमेंट भी आया था कि रिश्ता नाता वाला वीडियो लेके आइए, तो मैं लेके आई हूँ मुंडारी भाषा में प्रमुख रिश्ते पार्ट 1। तो यहाँ देखिए, छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा को मुंडारी में सीटिया कहा जाता है, या तो फिर होन करके भी बोल सकते हैं, होन भी बोला जाता है। सीटिया या तो फिर सीटिया होन भी कहते हैं, या तो फिर सीटिया या तो फिर होन भी कहते हैं। लड़का पुरुष उसको मुंडारी में कोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोड़ा। और लड़की स्त्री उसको कुड़ी कहा जाता है। पुरुष स्त्री यानी कि कोड़ा कुड़ी। नंबर है युवक, तो युवक को धांगड़ा या तो फिर सेपड़न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धांगड़ा या तो फिर सेपड़न कहा जाता है। किसको? युवक को। और युवती के लिए इस्तेमाल होता है धांगड़ी। युवती के लिए क्या इस्तेमाल होता है? धांगड़ी इस्तेमाल होता है। ओके। 6 नंबर देखिए, विवाह योग्य कन्या, तो विवाह योग्य कन्या को क्या कहेंगे? हापानुम कहेंगे। मुंडारी में विवाह योग्य कन्या को क्या कहेंगे? हापानुम कहेंगे। और 7 नंबर देखिए, विवाह योग्य वर, जो विवाह योग्य वर उसको बोर कहेंगे। ओके। 8 नंबर देखिए, दादा, दादा को आजा या तो फिर ततंग कहा जाता है। दादी को आजी कहा जाता है। मेरे दादा यानी कि ततंग, और तुम्हारे दादा यानी कि ततम। क्या होता है? तुम्हारे दादा यानी कि ततम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसके दादा, उसके दादा यानी कि ताताते, उसके दादा यानी कि ताताते। नंबर देखेंगे नाना, नाना को नाना ही कहते हैं। और नागुरी मुंडारी में जो है नाना को बूढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ा। दादू को भी नागुरी मुंडारी से जो है बूढ़ा ही कहते हैं हम लोग। नाना नानी को भी नानी बूढ़ा इस तरह से बोलते हैं। दादा दादी को भी दादी दादू के जगह में जो है नानी बूढ़ा इस तरह से भी कहते हैं नागुरी मुंडारी में। ओके। नाना को जो है नाना ही कहते हैं मुंडारी में, या तो फिर बूढ़ा कहते हैं। नानी को जियंग या तो फिर नानी कहते हैं। 15 नंबर देखिए, माता को एंगा या तो फिर उमा कहते हैं। माता को एंगा या तो फिर उमा कहते हैं। आगे देखेंगे मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ को मुंडारी में किस तरह कहेंगे? मेरी माँ को एंगन या तो फिर उमा या तो फिर एयंग कहते हैं। मेरी माँ को मुंडारी में एंगन कहते हैं, या तो फिर उमा या तो फिर एयंग कहते हैं। और तेरी माँ यानी कि एंगम, तेरी माँ के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? एंगम। और उसकी माँ यानी कि एंगते, उसकी माँ यानी कि एंगते। पिता को क्या कहेंगे मुंडारी में? आपू या तो फिर आबा। मेरा पिता यानी कि आपुन, मेरा पिता या तो फिर मेरे पिता के लिए मुंडारी में इस्तेमाल होता है आपुन। और तुम्हारा पिता यानी कि आपुम, तुम्हारा पिता के लिए मुंडारी में शब्द इस्तेमाल होता है आपुम। आपका पिताजी या तुम्हारा पिताजी तो क्या हो जाता है? आपुम हो जाता है। ओके। अगेन मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुंडारी भाषा में प्रमुख रिश्ते। तो छोटा बच्चा को जो है सिटिया या तो फिर होन कह सकते हैं। लड़का पुरुष कोड़ा, और लड़की स्त्री यानी कि कुड़ी बोल सकते हैं। और युवक को धांगड़ा या तो फिर सेपड़न कह सकते हैं। युवती को धांगड़ी। विवाह योग्य कन्या उसको हापानुम कह सकते हैं। विवाह योग्य वर उसको बोर कह सकते हैं। और दादा को आजा या तो फिर ततंग, और दादी को आजी। मेरे दादा यानी कि ततंग, और तुम्हारे दादा यानी कि ततम।
और उसके दादा यानी कि ताताते, और नाना को नाना या तो फिर बूढ़ा, और नानी को जियंग या तो फिर नानी, माता यानी कि इंगा या उमा। मेरी माँ इंगन कह सकते हैं या उमा या फिर एयंग कह सकते हैं। तेरी माँ यानी कि इंगम, क्या होता है? तेरी माँ यानी कि इंगम। उसकी माँ यानी कि इंगाते। पिता को मुंडारी में कह सकते हैं आपू या तो फिर आबा। मेरा पिता को अपुन कहते हैं और तुम्हारा पिता को आपू कहते हैं। जैसे कि किसी से अगर पूछ रहे हैं कि मेरी माँ कहाँ गई है, ओके, मेरी माँ कहाँ गई है, मुंडारी में क्या बोलेंगे? इंगाइन पोता से नकाना, ये बोल सकते हैं, या तो फिर इंगाइन पोता आतिया बोल सकते हैं, इंगाइन पोता आतिया बोल सकते हैं, या तो फिर इंगाइन पोता से नकाना, ये भी बोल सकते हैं। और ये एयंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एयंग पोता आतिया ये भी बोल सकते हैं, या एयंग पोता से नौजाना ये भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर ये उमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उमा पोता आतिया, या तो फिर उमा पोता से नौजाना ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह तेरी माँ, ओके, तेरी माँ के लिए भी अगर सेम वाक्य बनाते हैं, सपोज इंगम को तातिया ये बोल सकते हैं, इंगम को तातिया यानी कि तुम्हारी माँ कहाँ गई, उसकी माँ इंगते, सेम वाक्य अगर बनाते हैं, इंगते को तासे न जाना है यानी कि उसकी माँ कहाँ चली गई है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इंगते को तातिया या इंगम को तासे न जाना है, आना इंगम को तासे न जाना है, इस तरह से जो है ये यूज होता है। ऐसे मैं यहाँ लिख दी हूँ तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारा पिता के लिए अपुन यूज कर सकते हैं, अपुन पीठ से न जाना है, अपुन पीठ से न जाना है यानी कि मेरे पिता बाजार चले गए, इस तरह से। ओके, आम आप उनको तासे न जाना है यानी कि आपके पिता कहाँ चले गए, इस तरह से हो जाएगा। तो गाइस यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी। ओके, तो यहीं तक आज के लिए, और जल्द ही मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।